गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ये पार्ट 2 लेक्चर है, यानी कि बीटा फंक्शंस के और जो एग्जांपल्स बाकी थे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, उसके बहुत सारे और एग्जांपल्स बाकी थे। उसके लिए हमने दूसरा वीडियो बनाया है। वहां पर हमने बेस्ड ऑन डेफिनेशन वाला एग्जांपल एक किया हुआ था और दूसरा एग्जांपल बाकी था। तो सबसे पहले वो रिमाइंड कर लेते हैं कि बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1 x रेज़ टू m minus 1 minus x रेज़ टू n minus 1 dx is the definition of the beta function। ओके, उसी बीटा फंक्शंस के डेफिनेशन में जस्ट लाइक यहाँ पे अगर बात करें तो बीटा फंक्शंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से थी, जो हम एक बार लिख के रख रहे हैं। 0 to 1 x रेज़ टू m minus 1 minus x रेज़ टू n minus 1 dx। अब इसी फॉर्मेट में अगर हमारा कोई इंटीग्रेशन नहीं है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर बीटा mn फॉर्म में लाएंगे एंड देन आफ्टर रिलेशन ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन के हेल्प से हम उसे सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर पहले देखते हैं कि ये इवैल्यूएट करने का एग्जांपल है। हमने लास्ट लेक्चर में जो एग्जांपल देखा था उसके अंदर 1 इंटीग्रेशन था, यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन है और दोनों यहाँ पर बीटा डेफिनेशन के फॉर्म में नहीं है। तो उससे पहले हमें उसको बीटा फॉर्म के डेफिनेशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। हियर इट इज 0 to 1 x square upon under root 1 minus x raised to 4 dx into 0 to 1 dx upon under root 1 minus x raised to 4। तो यहाँ पे इसे हमें कन्वर्ट करना है ये फॉर्म में, जहाँ पे 1 minus x होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम इस फॉर्म को यहाँ पे पावर के फॉर्म में ऊपर लिखते हैं लाइक दिस, विच इज 0 to 1 x square into 1 minus x raised to 4 which is minus 1/2 पावर हो जाएगा, बिकॉज ये स्क्वायर रूट है और उसको हमने ऊपर लिखा है dx into अगेन 0 to 1, ये dx एज इट इज ही रहेगा बट 1 minus x raised to 4 raised to minus 1/2 dx। यहाँ पे ये 1 minus x फॉर्म में है, x के फॉर्म में भी है बट x नहीं है, तो हमें उसे x में कन्वर्ट करना है। x raised to 4 और x स्क्वायर नहीं होने चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ा टर्म कौन सा है? x raised to 4, जो दोनों इंटीग्रेशंस में आ रहा है। सो लेट्स वी अज्यूम दैट x raised to 4 is equal to t। So that's imply x is equal to t raised to 1/4 and that's imply dx is equal to 1/4 t raised to minus 3/4 dt, because डिफरेंशिएशन में पावर आगे आएगा एंड देन -1, so 1/4 minus 1 which is minus 3/4। okay, so x have both the limits 0 and 1, so that implies उसके ऊपर से हमें t की वैल्यूज, जो हर बार स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि सर अगर x की वैल्यूज वाले जो इंटीग्रेशन से अगर हम t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यूज क्या बनेगी। सो x इज 0, वो हम यहाँ पे रखेंगे, देन t इज 0। अगर x इज इक्वल टू 1 रखेंगे देन 1 raised to 4, सो t इज 1, यानी कि t की इंटीग्रेशंस की वैल्यू भी x की तरह सेम ही रहती है और ये ही रहनी चाहिए बिकॉज ऑफ बीटा फंक्शंस की डेफिनेशन है 0 to 1। So now we converted into the x to t, so it is 0 to 1 x square। अब यहाँ पर x square है and now we assume that x is equal to t raised to 1/4, so it is t square, और यहाँ पर t raised to 1/4 square 1 minus x raised to 4 as a t raised to minus 1/2 dx की जगह पे आएगा 1 into 1/4 t raised to minus 3/4 dt into 0 to 1 सेकेंड इंटीग्रेशन, जिसमें 1 minus x raised to 4 में आएगा 1 minus x raised to 4 की जगह पे t raised to minus 1/2 और dx की जगह पे आएगा into 1/4 t raised to minus 3/4 dt। यहाँ पर हमने इसको x से t के अंदर कन्वर्ट किया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जितने पावर कैंसिल हो रहे हैं और जितने पावर के एडिशंस हो रहे हैं वो हम देखेंगे। सो नाउ t raised to 1/4 whole square which is 0 to 1
t रेज टू 1/2 हो जाएगा बिकॉज 2 2 जा 4 हियर 1 माइनस टी रेज टू माइनस 1/2 1/4 इंटू 1/4 ये दोनों इंटीग्रेशंस के बाहर लिख देंगे इट इज 1/16 क्योंकि 1/4 दोनों इंटीग्रेशंस में कॉमन है। ये हो जाएगा t रेज टू माइनस 3/4 dt इंटू 0 to 1 t रेज टू माइनस 3/4 एंड 1 माइनस t रेज टू माइनस 1/2 dt। अब यहां पर t का पावर माइनस 3/4 भी है और t रेज टू 1/2 भी है। सो नाउ ये दोनों पावर का एडिशन हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1/16 0 to 1 t रेज टू 1/2 माइनस 3/4 1/2 माइनस 3/4 1 माइनस t रेज टू माइनस 1/2 dt इंटू 0 to 1 t रेज टू माइनस 3/4 1 माइनस t। सेकेंड इंटीग्रेशन जो भी है वो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 2 t थे इसलिए हमने इसके t का पावर का एडिशन किया 1/16 इट इज 0 to 1 t रेज टू 1/2 माइनस 3/4 तो ये क्या हो जाएगा t रेज टू माइनस 1/4 हो जाएगा बिकॉज ऑफ 2 माइनस 3/4 सो 2 माइनस 3 इट इज 1 बिकॉज ऑफ माइनस सॉरी ये माइनस 1 होगा क्योंकि पीछे 3 है और आगे 2 है सो 2 माइनस 3 इज 1 माइनस t रेज टू माइनस 1/2 dt इंटू 0 to 1 t रेज टू माइनस 3/4 1 माइनस t रेज टू माइनस 1/2 dt। ये हुआ हमारा फाइनल फॉर्म। अब इसे हमें बीटा के साथ कंपेयर करना है, भले यहाँ पे t है और यहाँ पर x है बट दोनों इंटीग्रेशन में dt और dx के फॉर्म में ही है। सो नाउ वी कंपेयर x रेज टू m-1 होना चाहिए। यहाँ पर m-1 फॉर्म अगर हम बनाते हैं तो आप लोगों को ज्यादा आइडिया आएगा। 0 to 1 t रेज टू 3/4 minus 1 can be write minus 1/4 in the form of 3/4 minus 1 1 minus t it is a 1/2 minus 1 because of 1/2 minus 1 is minus 1/2 dt into 0 to 1 it is a t raised to 1 minus 3/4 or minus 3/4 1 minus 3/4 1 minus t raised to 1/2 minus 1 dt। तो यहां पर सॉरी ये 1/4 यस 1 माइनस 1/4 करेंगे सो ये हो जाएगा ओके 1 माइनस 1/4 करेंगे तो ये आएगा प्लस 3/4 बट हमें क्या चाहिए माइनस 3/4 सो 1/4 को आगे ले लेंगे और माइनस 1 पीछे कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3/4। अब ये हो गया m-1 n-1 m-1 n-1 so now we write down the beta form of this and this so it is a beta 3/4 comma 1/2 into इसका आएगा बीटा 1/4 comma 1/2 बिकॉज यहाँ पर m है 3/4 और n है 1/2 यहाँ पर m है 1/4 और n है 1/2। अब ये जो हुआ ये हमारा फाइनल बीटा डेफिनेशन से बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। नाउ वी फाइंड आउट द फाइनल आंसर जो हमारा बीटा एंड गामा रिलेशन से होगा। सो बीटा एंड गामा रिलेशन बीटा mn वी नो दैट कि बीटा mn इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो ये क्या आएगा गामा ऑफ 3/4 1/16 सभी के लिए कॉमन नंबर है गामा ऑफ 1/2 अपॉन गामा ऑफ 3/4 प्लस 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/4 गामा ऑफ 1/2 अपॉन गामा ऑफ 1/4 प्लस 1/2। अब ये
डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा फाइनल आंसर? सो 1/16 गामा ऑफ 3/4, अभी इसको एज इट इज रखते हैं, गामा ऑफ 1/2 एज इट इज अपॉन 3/4 प्लस 1/2। तो यहाँ पे 2 हमारा एलसीएम आएगा, यानी 4 एलसीएम आएगा, तो ये वहां पे 2 हो जाएगा। सो इट इज गामा ऑफ 5/4, इट इज गामा ऑफ 1/4 एज इट इज, गामा ऑफ 1/2 एज इट इज अपॉन 1/4 प्लस 1/2। सो इट इज गामा ऑफ 3/4, बिकॉज यहाँ पे 4 हमारा एलसीएम बनेगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, सो 2 प्लस 1/4 इट इज 3/4। सो गामा ऑफ 3/4, गामा ऑफ 3/4 कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट स्टेप? कौन से रिमेनिंग टर्म बचे? गामा ऑफ 1/2 एंड गामा ऑफ 1/2। सो 1/16 we know that gamma of 1/2 and gamma of 1/2 which is under root pi into under root pi. It is a gamma of 5/4. तो गामा ऑफ 5/4 का अगर हमें वैल्यू निकालनी है, सो कैसे वो निकालेंगे? 1/16 अंडर रूट पाई इंटू अंडर रूट पाई, इट इज पाई, एंड गामा ऑफ 5/4 इट इज 1 प्लस 1/4। ओके, सो गामा ऑफ 1 प्लस 1/4, क्या हम दूसरी कोई गामा की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं? विच इज गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। तो यहां पर n यानी कि 1/4 आएगा। ओके, अब यहां पर जो हमने कैलकुलेशन किया है, यहां पर ये एक टर्म रह गया है गामा ऑफ 1/4। सो गामा ऑफ 1/4 यहां पे इंक्लूड हो जाएगा, तो ये पाई था और ये गामा ऑफ 1/4। 1 प्लस 1/4 इट इज n गामा n, सो 1/16 it is a pi gamma of 1/4, 1/4 gamma of 1/4, because of n gamma n यहाँ पर अप्लाई करेंगे, gamma of 1/4 कैंसल, 1/4 यानी कि डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर है, सो 4 ऊपर जाएगा, तो इट इज 4 pi by 16, 4 4 जा 16 एंड फाइनल आंसर इज 5/4। ओके, तो यहाँ पर हमने पूरा फंक्शन कन्वर्ट किया टी के अंदर, देन आफ्टर वी कन्वर्टेड इनटू अ बीटा डेफिनेशन, और बीटा से बीटा गामा रिलेशन का यूज करके हमने उसका फाइनल आंसर निकाला है। ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जो यहाँ पे ऐसे पूछे जाते हैं। अब 2 टाइप के और एग्जांपल है, वो देखते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमने दूसरे एग्जांपल्स यानी कि दूसरे टाइप के एग्जांपल जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, यानी कि अगर बीटा फंक्शन के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक वाले जो एग्जांपल है अगर वो आते हैं तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को उसकी डेफिनेशन जो है वो पता है कि बीटा mn इज इक्वल टू 0 to π/2 sin रेज टू 2m minus 1 थीटा cos रेज टू 2n minus 1 थीटा d थीटा। बट यहां पर हमें ज्यादातर ये वाला फॉर्मेट यूज करना होगा कि बीटा ऑफ p प्लस 1/2 q प्लस 1/2 0 to π/2 sin रेज टू p थीटा cos रेज टू q थीटा d थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये इंटीग्रेशन फॉर्मेट दिया होगा और वो कन्वर्ट करना है इनटू बीटा, एंड देन आफ्टर वी यूज बीटा एंड रिलेशन ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन एंड सॉल्व। एग्जांपल नंबर 1, सबको ये फॉर्मूला याद रखना है, प्लीज इसे राइट डाउन करके रखना। कहीं पे अगर आप लिख रहे हो, पूरी नोट्स बना रहे हो, तो इसको IMP करके लिख देना कि ये बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/2 अंडर रूट cot थीटा d थीटा। तो 2 एग्जांपल्स हमने आगे किए थे, वैसे ही यहाँ पर ये भी याद रखना है कि इंटीग्रेशन की लिमिट सेम टू सेम होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर 0 to π/2 है, वो काम हमारा हो गया। नेक्स्ट sin रेज टू p थीटा एंड cos रेज टू q थीटा d थीटा फॉर्मेट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये फॉर्मेट नहीं है, सो वी कन्वर्टेड। तो यहाँ पर स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सो क्या आएगा? इट इज 0 to π/2, पहले एज इट इज लिख देते हैं एग्जांपल, विच इज cot थीटा d थीटा। नाउ वी ऑल नो दैट 0 to π/2 कैन बी राइट cot थीटा रेज टू 1/2, अगर ये स्क्वायर रूट है तो। अब ये cot थीटा है, कैन बी राइट इट इज cos थीटा
बाई साइन थीटा रेज टू 1/2 डी डी थीटा। अब अगर ये दोनों को 1/2 पावर अलग दे दी जाए तो इट इज 0 to π/2 cos थीटा रेज टू 1/2 साइन थीटा रेज टू -1/2 डी थीटा। अब नाउ वी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म विच इज 0 to π/2। सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में लिखना है, तो साइन थीटा रेज टू -1/2 एंड कॉस थीटा रेज टू 1/2 डी थीटा। ये हो गया। यहां पर एक और चीज आपको समझानी है कि साइन थीटा होल स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा बोथ दी थिंग्स आर सेम। सो -1/2 पावर हम यहां पे लिखिए या साइन रेज टू p थीटा लिखिए, बोथ दी सेम। सो 0 to π/2 भी है, साइन के पावर में भी है। सो नाउ वी कन्वर्टेड इनटू बीटा रेज टू -1/2 प्लस 1/2 बिकॉज ऑफ p प्लस 1/2 q प्लस 1/2। सो 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि यहाँ पे p हमारा -1/2 होगा, q हमारा 1/2 होगा। ओके, सो क्या आ जाएगा, बीटा -1/2 प्लस 1 it is 1/2 and 1/2/2 it is a 1/4। 1/2 plus 1/2, 1/2 plus 1 3/2 and 3/2/2 it is 3/4। तो यहां हुआ बीटा 1/4 और 3/4। अब उसके सॉल्यूशन के लिए जाएंगे। सो बीटा 1/4 इंटू बीटा 1/4 3/4, यहाँ पे हमें गामा की एक प्रॉपर्टी का यूज करना है। सो हम सबको पता है कि बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू गामा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन। सो नाउ वी यूज बीटा ऑफ गामा ऑफ 1/4 गामा ऑफ 3/4 अपॉन गामा ऑफ 1/4 प्लस 3/4। तो ये क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 1/4 एज इट इज, गामा ऑफ 3/4 भी एज इट इज, गामा ऑफ 1/4 प्लस 3/4, सो 1 प्लस 3 4/4 विच इज गामा ऑफ 1। ऑल्सो वी नो दैट कि गामा ऑफ 1 इज ऑलवेज 1, तो ये गामा ऑफ 1 निकल जाएगा, खाली क्या बचा, गामा ऑफ 1/4 गामा ऑफ 3/4। यहाँ पे गामा ऑफ 1/4 की कोई वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, बट वी नो दैट कि गामा ऑफ 3/4 एज अ रिप्रेजेंटेटिव लाइक 1 माइनस 1/4। सो यहाँ पे सेकंड एक और प्रॉपर्टी यूज होगी, गामा ऑफ n इंटू गामा ऑफ 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई बाय साइन n पाई। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो n हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 which is 1 minus 1/4। so here pi upon sine pi/4। ओके, अब क्या आएगी वैल्यू, पाई अपॉन 1/√2। अब ये जो फॉर्मूला है यहां पर हमारे स्टार्टिंग में 2 आता था, तो ये जो 2 है अब नाउ वी मॉडिफाइड विथ 1/2, तो यहां पे आ जाएगा 1/2 अगेन, और यहां पे कॉमनली लिखा जाएगा 1/2। सो अब सब जगह पे आपको याद रखना होगा कि ये 1/2 एडिशनली आएगा। सो यहां पे भी ये 2 रहेगा, तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर 3। ओके, सो 1/2 पाई बाय 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 पाई अपॉन 2, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे √2 बचेगा। सो इट इज पाई बाय √2। यहाँ पर मैंने जो गलती की थी, जहां पर मेरा 2 लिखने का बाकी रह गया था, वो फॉर्मूला में आपसे गलती ना हो, इसीलिए फॉर्मूला में ये 1/2 पहले लिखना है, जिससे मेरा जो आंसर शायद गलत हो सकता था, यहाँ पर हमने याद करके इसको 1/2 ऐड कर दिया है। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर है, इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/4 cos³ 2 थीटा साइन रेज टू 4 4 थीटा।
ना तो यहाँ पे लिमिट्स इन द फॉर्म है, ना ही फंक्शन हमारा यहाँ पे थीटा के फॉर्म में है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें उसको थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सो वी स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन 0 to pi by 4 cos cube 2 theta, it's sin raised to 4 theta d theta। यहाँ पे हम सबको यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक की वैल्यू यूज करनी है। sin 2 theta इज इक्वल टू 2 sin theta cos theta। तो यहाँ पे sin 4 theta जो है वो हो जाएगा 2 sin 2 theta। अगर यहाँ पे हम 4 के लिए मॉडिफाइड करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो कैन बी यूज हियर दिस विच इज 0 to pi by 4 cos cube 2 theta एज इट इज रहेंगे। sin 4 में आ जाएगा 2 sin 2 theta cos 2 theta raised to 4 d theta। It is 0 to pi by 4 cos cube 2 theta 2 raised to 4, जो कांस्टेंट नंबर है वो बाहर आ जाएगा 2 raised to 4 sin raised to 4 2 theta and cos raised to 4 2 theta d theta। cos cube 2 theta cos raised to 4 2 theta। तो यहाँ पे पावर का एडिशन हो जाएगा। सो इट इज 2 raised to 4 0 to pi by 4 इट इज sin 4 2 theta 3 plus 4 cos 7 2 theta। अब यहाँ पे साइन एंड कॉस के फॉर्म में एग्जांपल हो चुका है। नाउ वी कन्वर्टेड अवर लिमिट्स और 2 थीटा को हमें कन्वर्ट करना है थीटा में। सो यहाँ पे 2 थीटा हमारे लिए एज्यूम पॉइंट बनेगा। सो लेट 2 थीटा इज इक्वल टू टी, दैट इंप्लाइज डी थीटा इज इक्वल टू डी टी बाय 2। ऑल्सो थीटा हैव लिमिट्स 0 एंड पाई बाय 4। तो उससे क्या लिमिट्स बनेंगे, यही 0 हम यहाँ पे रखेंगे थीटा की जगह पे। सो थीटा 0 देन टी 0 थीटा पाई बाय 4 रखेंगे तो 2 पाई बाय 4 देन टी इज पाई बाय 2। यानी कि अगर फंक्शन हम थीटा से टी में कन्वर्ट करते हैं तो लिमिट हो जाएगी 0 to पाई बाय 2। इट इज 0 to पाई बाय 2 और वही लिमिट हमें चाहिए 0 to पाई बाय 2 साइन 4 2 थीटा की जगह पे टी कॉस रेज़ टू 7 2 थीटा की जगह पे टी और डी थीटा की जगह पे आ जाएगा डी टी बाय 2। और यहां पे जो 2 रेज़ टू 4 पावर है वो हम बाहर लिखेंगे एज अ कांस्टेंट। ओके ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 में से एक निकल जाएगा। सो इट इज 2 रेज़ टू 3 0 to पाई बाय 2 साइन रेज़ टू 4t। यहां पर हमें चाहिए p, तो यहां पर साइन रेज़ टू 4t है, कॉस रेज़ टू 7t dt। अब यहां पे ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट इज 2 क्यूब 1 बाय 2 बीटा। p हमारा 4 बनेगा और q हमारा 7। सो 4 प्लस 1 बाय 2 एंड 7 प्लस 1 बाय 2। 2 का और एक बार पावर चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 स्क्वायर बीटा 4 प्लस 1 5 बाय 2 एंड 7 प्लस 1 विच इज 8। 8 बाय 2 इज 4। अगेन यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। सो 2 स्क्वायर कैन बी राइट एज अ 4 गामा एम गामा एन। सो गामा 5 by 2 गामा 4 अपॉन गामा m प्लस n। सो 5 by 2 प्लस 4 क्या आएगा 4 एज इट इज गामा ऑफ 5 by 2 एज इट इज 4 gamma of 4 we know that it is a 3 factorial because again we use gamma of n plus 1 is equal to n factorial।
तो n+1 यानी कि गामा ऑफ 4 इट इज a 3+1, so it is a 3 factorial. 2 4s are 8 plus 5 it is 13 gamma by 2. 4 as it is. हम सबको पता है कि यहां पर n+1/2 सॉरी n+1 is n gamma n. तो यहां पर हमने शायद नहीं यूज किया था, यहां पे यूज कर रहे हैं. सो 5/2 जस्ट फॉर ये दिखाने के लिए कि गामा ऑफ 5/2 कैन बी राइट डाउन 3/2 + 1. तो गामा ऑफ 3/2 + 1 3/2 गामा ऑफ 3/2. वैसे ही यहां पे 13/2 गामा के लिए भी ये प्रॉपर्टी यूज होगी. सो 3/2 गामा ऑफ 3/2 इट्स 3 फैक्टोरियल जो बाहर रहेगा. 13/2 इट्स गामा 11/2 गामा 11/2. यहां पर पहले इसको खाली समझ लेते हैं कि गामा ऑफ 11/2 क्या होगा 9/2 + 1. सो कैन बी राइट 9/2 गामा 9/2. यही 9/2 गामा के लिए आ जाएगा 7/2 + 1. तो वैसे ही एक और नंबर कम होते जाएगा. तो यहां पे हम फाइनली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो 4 into 3 factorial gamma of 5/2 it's a 3/2 gamma of 3/2, but gamma of 3/2 is a 1/2 gamma of 1/2 upon 13/2 into 11/2 into 9/2 into 7/2 5/2 3/2 into 1/2 gamma of 1/2. क्योंकि यहां पर मैंने बताया इस तरह से कि 5/2 is a gamma of 3/2 + 1 and this one also write down 3/2 gamma 3/2. Now gamma 3/2 it's 1/2 gamma 1/2 जो यहां पे रिप्लेस होगा और ये हो जाएगा 3/2 1/2 and gamma of 1/2. So finally 5/2 gamma क्या मिलता है 3/2 1/2 और gamma 1/2. वैसे ही 13/2 गामा क्या मिलेगा 13/2 11/2 9/2 7/2 5/2 3/2 1/2 एंड गामा ऑफ 1/2. गामा ऑफ 1/2 कैंसल 3/2 1/2 कैंसल. और ये जो पूरा आंसर बनेगा अगर हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर फॉर्मेट से तो ये फाइनल आंसर बनेगा 128/1155. यानी यहां से ये दोनों स्टेप समझने बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से आपको ये फॉर्मूला का यूज करके चलना है. आई होप ये एग्जांपल दोनों आपको पता चले होंगे. नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उसके अब दूसरे टाइप्स के एग्जांपल्स जो है बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक था वैसे ही बेस्ड ऑन इम्प्रॉपर इंटीग्रल के 2 एग्जांपल बाकी है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उसके अंदर आपको बता दूंगा. थैंक यू सो मच. आई होप सो आप लोगों को ये पता चला होगा. हैव अ नाइस डे.